महापुरुष का सुमिरन कर इच्छित मंजिल को पाए हम। आषाढ़ी देर से जन्म हुआ दीपा का यह स्वप्न फला। आषाढ़ी देर से जन्म हुआ दीपा का यह स्वप्न फला है। धन्य धन्य पढ़कर सारा शुभ कल्पतरु को पाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम। भिक्षु अलबेल आचार्य मर्यादित थी जीवन शैली। भिक्षु अलबेल आचार्य मर्यादित थी जीवन शैली। मजबूत मनोबल भिक्षु के चरणों में शीश झुकाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम। हम सौभागी हम बड़ भागी श्री वीर प्रभु का पथ पाया। तेरा पथ अधिनायक को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए। अद्भुत अनुशासन गुरुवर का अद्भुत है समर्पण श्रुतधर का। प्रज्ञा साधक महायोगी के नित बलिहारी जाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम। उस महापुरुष का सुमिरन कर इच्छित मंजिल को पाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप जलाए हम। जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी। कंटालिया में प्रभु जन्म लिया कंटालिया में प्रभु जन्म लिया। दीपा ने संस्कार दिया दीपा ने संस्कार दी। जन जन के आस्था धामी की जन आस्था जय बोलो
स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरि, सब रोग शोक प्रभु नाम हरि। पग पग पर मंगल विजय वरे, पग पग पर मंगल विजय वरे। केवल मुक्ति पथगामी की, केवल मुक्ति पथगामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोल भिक्षु स्वामी। हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं, हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं। आनंद अमोलक पाते हैं, आनंद अमोलक पाते। विभुवीर वचन अनुगामी की, विभुवीर वचन अनुगामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी, जय बोलो भिक्षु। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु से ज्योति हमने पाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु वेश्वरी रानी की, जय जय प्रभु वेश्वरी रानी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मानव महामानव कैसे बने। मानव महामानव कैसे बने। प्रभु महावीर की वाणी है, दुर्लहे खलु माणु से भवे। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। संसार के सभी धर्मों में मानव जीवन को बहुत ही मूल्यवान बताया है। मात्र देह धारण करने से कोई मानव नहीं होता है। देह धारण के साथ मानवीय गुणों के विकास से ही मानव महामानव बन सकता है। मानवता के विकास के लिए निम्नोक्त सूत्र काम में ले सकते हैं। उसमें पहला जो सूत्र बताया गया है, प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता या करुणा। व्यक्ति को यदि महामानव बना है तो आपके भीतर में संवेदनशीलता करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा हर प्राणी में नहीं होती है।
एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो करुणा के कारण महामानव बन सकता है और दुर्लभ मनुष्य गति में पैदा होने के चार जो कारण बताए हैं उनमें एक कारण क्या है? दया करुणा का भाव। तो जहाँ दया करुणा का भाव होता है, जहाँ संवेदनशीलता का भाव होता है, वहाँ व्यक्ति महामानव बन सकता है। वर्तमान के युग में हम देखते हैं धीरे धीरे करुणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया है। वर्तमान में क्रूरता का ग्राफ बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है। तो जहाँ शोषण है, जहाँ क्रूरता है, वहाँ करुणा का विकास नहीं होता, संवेदनशीलता का विकास नहीं होता है। और यदि मानव में करुणा नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तो वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। इसलिए सबसे पहले जीवन में करुणा का विकास होना चाहिए, दया का विकास होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता होगी उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा और आप मानव की श्रेणी में आ जाओगे। कई ऐसे उदाहरण आते हैं जिन्होंने करुणा का विकास किया, दया का विकास किया, तो बहुत आगे बढ़ गए। और जिनके जीवन में करुणा का भाव नहीं था, क्रूरता का भाव था, तो वो मरकर दुर्गति में गए। धर्म रुचि अहंकार के मन में दया का करुणा का भाव था, तो सदगति को प्राप्त हुए। और कार सौकरी कसाई के भीतर में क्रूरता का भाव था और मरकर कहाँ गया? नरक में गया। तो जहाँ क्रूरता है तो वहाँ फिर नरक है, जहाँ करुणा है वहाँ सदगति है। और ऐसे भी मनुष्य योनि में पैदा होने के चार कारणों में एक कारण है करुणा, जो मैंने आपको बताया, दया बताया। तो हमारे भीतर में दया का भाव होना चाहिए, दया की साधना होनी चाहिए। और दया का उल्टा क्या है? याद। आप यदि दया पालोगे, दया रखोगे, दया मन में है, तो लोग सब आपको याद करेंगे। हर कोई व्यक्ति दया की साधना कर नहीं पाता है। और आचार्य भिक्षु ने भी दया के बारे में खूब बताया है। दया को भी समझना चाहिए, दया है क्या। हम बार बार कहते दया 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 पालो। दया किसकी पालना? सबसे पहले आत्मा की दया पालो। मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। अपा खलु स्वयं रखी यवो, सतत आत्मा की रक्षा करो। और जो व्यक्ति आत्मा की रक्षा करता है, आत्मा की दया पालता है, तो समझना चाहिए वह बहुत ऊंची गति को प्राप्त हो रहा है, सदगति को प्राप्त हो रहा है। और दया किसकी पाले? सद जीवनी काया, पक्षी काय, अब काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तट काय। इन जीवों को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, कष्ट नहीं देना। हर पल हर क्षण मन में वो भावना होनी चाहिए, मेरे जोग से किसी को तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। ये भावना भाने वाला व्यक्ति महामानव की श्रेणी में आता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अपने स्वार्थ के खातिर आदमी कुछ भी कर लेता है। मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे ढेर, सामने वाला व्यक्ति मरे, मुझे क्या लेना देना है। और ये आदमी की सोच है, वो करुणा की ओर नहीं ले जाती है, क्रूरता की ओर ले जाती है। तो जहाँ स्वार्थ का भाव होगा वहाँ क्रूरता का भाव होगा, और जहाँ परमार्थ का भाव होगा वहाँ करुणा का भाव होगा। इसलिए मानव को महामानव बनना तो सबसे पहले हमें संवेदनशीलता, करुणा का विकास करना चाहिए। दूसरा जो सूत्र बताया गया बहुत महत्वपूर्ण है, मानवीय संबंधों में उदार दृष्टिकोण। मानवीय संबंधों में आप सामाजिक प्राणी हो, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ लोगों का संकीर्ण दृष्टिकोण होता है और विचारों में फिर मलिनता आ जाती है। और उदार दृष्टिकोण होगा तो आपके विचार भी पवित्र होंगे, विचारों में भी सद्भावना का भाव रहेगा। और यदि उदार दृष्टिकोण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बात करना अलग बात है और उदार दृष्टिकोण होना अलग बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उदार दृष्टिकोण वाले होते हैं और वो हमेशा दूसरों के हितों की सुरक्षा करने वाले होते हैं, दूसरों के हितों का ध्यान रखने वाले होते हैं। ऐसे परिवार भी होते हैं जो कभी कभी खुद का नुकसान उठाकर
दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं और इतना उनका उदार दृष्टिकोण होता है तो लोग भी कहने लग जाते हैं कि यह मानव नहीं महामानव की श्रेणी में आ रहा है। एक बात ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है घर का पूत किवाड़ा फेर पड़ोसियों का फेरा, तो वो भी सावधानी रखने की आवश्यकता, कहीं ऐसा न हो जाए कि घर का नुकसान हो जाए। घर का पूत व किवाड़ा फेरे पड़ोसियों का फेरा, इसका मतलब ये हुआ घर का नुकसान नहीं होना चाहिए, आत्मा का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप दूसरों की भलाई करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा की भी तो सुरक्षा रखनी चाहिए। लेकिन उदार दृष्टिकोण होना जरूरी है। समाज में, सभा संस्थाओं में, घर परिवार में जितना उदार दृष्टिकोण होगा उतना ही आपका ग्राफ बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। उदाहरण के लिए सास और बहू घर में है या बाप बेटा घर में है या सगे संबंधी कोई घर में आए, भोजन का समय हुआ तो सामान्यतः क्या होता है, बहू सासू को भोजन कराती है। पहले सासू जी बड़े हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं इतनी उदार दृष्टिकोण वाली होती है, बहू पहले तू भोजन कर, पहले तू भोजन कर। कारण क्या है? कारण क्या है? मैं तो बैठी हूँ, मेरे तो कोई काम है नहीं है, तुम्हारे सत्रह काम है, तू समय पर भोजन कर ले, विश्राम कर ले और फिर दूसरा काम करती रहेगी। यह है उदार दृष्टिकोण। उस समय यदि संकीर्णता आ जाए, नहीं नहीं वो क्या होती है, मैं सासू हूँ, हाँ मैं सासू, पहले मुझे भोजन करा और फिर तू लास्ट में भोजन करना, और भोजन नहीं हो तो भी चलेगा। ये है दृष्टिकोण दूसरा हो गया। उदार दृष्टिकोण होगा तो सब आपके पास में आएंगे, सब बैठेंगे। और उदार दृष्टिकोण नहीं है तो आपका परिवार का सदस्य भी आपसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए लगता क्या है, खाली दो उदास मतलब मीठा बोलनी तो बोलना है और इतने ही तो कहना है, बहू पहले तुम भोजन कर ले, करे नहीं करे वो आगे की बात है। इतने में बहू भी कितनी खुश होती है कि सासू जी मेरा कितना सम्मान रखते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। अब बहू को यदि कहीं जाना है, बहू को कहीं जाना है और उसमें रसोई का टाइम है और इमरजेंसी काम है, उसमें सासू का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उदार, कि बहू तू जा, पीछे का काम मैं संभाल दूंगी। और उसमें सासू कहते क्या है, कहाँ जा रही है, पहले घर को संभाल, पहले घर को संभाल, रसोई बना, फिर तुम्हारा काम बिगड़े सुधरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पहले घर का काम, मेरे से काम नहीं होता है। कुछ उदार दृष्टिकोण वाले भी होते हैं, तपस्या बहनें करती हैं, बहुआ तपस्या करती है, तो कुछ औरतें सासुआं उतनी उदार दृष्टिकोण होती है कि वो तुम तपस्या कर और मैं छोटा मोटा काम मैं संभालती रहूंगी। और कुछ कहे भाई मने ठा नहीं, थारी माँ आती हो तो तुम मास्क मन कर, मेरे भरोसे तुम मास्क मन मत करना, मेरे भरोसे मास्क मत करना। अरे कभी मौका मिलता है उसमें यदि आप उदार दृष्टिकोण नहीं रखते हैं तो फिर संबंध कैसे जुड़ेंगे, आत्मीयता कैसे जुड़ेगी। जब आप बीमार होते हैं तब तो बहु काम कर, और बहु बीमार होगी कि मेरे से काम नहीं होता है, घर वाली ये काम वाली को बोला दे, एक नौकर और ज्यादा रख दे, या तुम्हारे पियर वालों को याद कर ले। उसमें आदमी की परीक्षा होती है। उदार दृष्टिकोण होना जरूरी है। चार आदमी भोजन करने के लिए बैठे और चार चपाती है, तो उसमें उदार दृष्टिकोण वाला क्या कहता है कि भाई हम तो बाद में करेंगे, खास बात नहीं है, तुम बाहर से आए, पहले तुम भोजन करो। ये मनुवार होती है, तो उससे व्यक्ति की पहचान होती है, मानव नहीं महामानव है। लेकिन ज्यादातर तो लोग क्या होते हैं, बस मेरा तो मेरा, तेरा भी अच्छा ऐसा समझते हैं। हाँ नहीं, मतलब सब जानते हैं, तो ज्यादातर मतलब इसका मतलब आपको अनुभव है। लेकिन हमें करना क्या है, दृष्टिकोण अच्छा बनाना, उदार दृष्टिकोण। हम 3 संत हैं सामान्यतया, तो कोई 20 मिनट बोल गया संत है तो उसमें बड़े संतों का उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। नहीं, मैं तो रोजाना ही बोलता हूँ, आज तुम बोलो, और उसमें यदि मैं करने लगा हूँ, अरे तुम 20 मिनट कैसे बोला, तुम्हारे को पता नहीं अगवानी इतने मिनट बोलता है, तो वो विचारों में संकीर्णता होगी। तो उसमें उदार दृष्टिकोण, और आपका उदार दृष्टिकोण होता है तो जनता पर भी प्रभाव पड़ता है और दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है कि इनसे हमें शिक्षा लेना है। नहीं तो फिर शिक्षा कहाँ दोगे आप, बातें तो बहुत करते हैं, उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, और जब घर में काम पड़ता है तब हाथ खींच लेते हैं, ए भाई मेरे से तो होने वाला
नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो महामानव की श्रेणी में कैसे आओगे? महामानव ये तो कि मैं महामानव बनना चाहता हूँ। हमारे पास लोग भी आते, महाराज कुछ ऐसे सूत्र बताओ हम महामानव बन जाए, मोक्ष में हमारे को जाना है, कर्मों का क्षय करना है। तो हम कहते भाई दीक्षा ले लो, तो दीक्षा तो हमारे से नहीं आती है। दीक्षा दो तो फिर महामानव बनना है और मोक्ष जाना है, तो कुछ न कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। नहीं छोड़े बिना तो फिर आप मोक्ष में कैसे जाओगे? छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उदार दृष्टिकोण, विचारों में जितनी उदारता होगी, विचारों में जितनी शालीनता होगी, विचारों में जितना निर्मल और पवित्र भाव होगा, फिर देखो पराया भी अपना हो जाएगा। लोग भी कहने लग जाएंगे वाह वाह वाह, आपके घर में नौकर है। उदाहरण के लिए दिन भर बेचारा काम करता है और भोजन का समय होता है, अभी शांति रख, रात को 10 बजे भोजन करना, बच्चा कुच्चा और उसको भोजन कराते हैं। तो कभी कभी उसके मन में भी आता है कि मैं दिन भर इतना काम करता हूँ, भोजन के समय मुझे ऐसा भोजन मिलता, तो वो क्रूरता का भी स्थान हो सकता है और संवेदनहीनता का भी कारण हो सकता है और आपके विचारों में संकीर्णता भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले नौकरों को भोजन कराते हैं। नौकरों को, एक भाई ने मुझे बताया महाराज हम पहले नौकरों को भोजन कराते हैं और हमारी औरतें पहले नौकरों को भोजन कराती। क्यों? इन नौकरों के भरोसे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तो गाड़ी में घूम रहे हैं, सारा घर का काम तो नौकरी संभालते हैं, दुकान को कौन, नौकरी तो संभालते हैं। उनका यदि हम सम्मान रखेंगे तो हमारे कोई तकलीफ नहीं आएगी। और नौकरों का यदि हमने सम्मान नहीं रखा, संकीर्णता का भाव आया और उदार दृष्टिकोण नहीं है, तो वो नौकर भी कभी कभी आपको पानी पिला देगा। ऐसे तो आप उसको समय पर भोजन नहीं देते हैं और मेरा व्याख्यान सुनने के लिए आए और पीछे से वो नौकर घी की डोरी खा लेगा या और कुछ करेगा। उसका भी तो पेट है, उसका भी तो पेट है, उसको भी भूख लगती है, जैसे आपको भूख लगती है उसको भी भूख लगती है। तो ये सब दृष्टिकोण आपका सम्यक है, उदार दृष्टिकोण है, तो फिर आपको कभी खतरा नहीं होगा। अति विश्वास भी नहीं करना, ये बात भी ध्यान रखने की बात है। कभी कभी ज्यादा उदार दृष्टिकोण भी कभी कभी नुकसानकारी हो जाता है। एक दृष्टि से क्यों, घर को भी संभालना पड़ता है, परिवार को भी संभालना पड़ता है, शरीर को भी संभालना पड़ता है। उदार दृष्टिकोण होना चाहिए और जितना ज्यादा उदार दृष्टिकोण होगा तो महामानव की श्रेणी में आ जाओगे। तीसरा जो सूत्र बताया गया है, व्यक्तिगत चारित्र की उदात्तता। व्यक्तिगत चारित्र की उदात्तता मतलब उदात्त मतलब पवित्र, अच्छा, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि चरित्र आपका अच्छा है तो महामानव की श्रेणी में हो, और चरित्र यदि अच्छा नहीं है तो मानव क्या शैतान की श्रेणी में आ जाओगे, नादान की श्रेणी में आ जाओगे। तो चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। ऐसा कहा जाता है और आप सब जानते होंगे, समझते, हेल्थ वेल्थ करेक्ट है। कहते धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र की सुरक्षा करना जरूरी है। वित्तम यत्नेन संरक्षित, वित्त मायाति याति से। कितना सुंदर का है, धन आता है चला जाता है, धन से क्षीण वास्तव में क्षीण नहीं कहलाता है, तो चरित्र से क्षीण है वो वास्तव में क्षीण कहलाता है। वित्त का मतलब धन होता है और वृत्त का मतलब चरित्र होता है। वित्त और वृत्त थोड़ा सा ही अंतर है, नहीं, चरित्र की रक्षा करना जरूरी है। और जहाँ चरित्र की रक्षा है और चरित्र के प्रति आप सजग है तो वहाँ आनंद ही आनंद है, और देवता भी उसकी सेवा में रहते हैं, देवता भी उसकी पूजा करते हैं, मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? कारण चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। हर व्यक्ति को चारित्र नहीं आता, एक चरित्र होता है, एक चारित्र होता है। श्रावक के देश चरित्र होता है, साधु के सर्व चारित्र होता है, संपूर्ण चारित्र होता है। तो चारित्र की आराधना जरूरी है। मेरे कोई दोष नहीं लगे, मेरे कोई पाप का बंधन न हो। और चारित्र का व्यापक अर्थ है, व्यापक, और ये आंदोलन क्या है? ये चरित्र का आंदोलन है, नैतिकता का आंदोलन है, प्रामाणिकता का आंदोलन है। तो ये चरित्र का संबंध नैतिकता, प्रामाणिकता आदि के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जितने नैतिक होंगे, ईमानदारी वाले होंगे, प्रामाणिक होंगे, तो समझना चाहिए आपका चरित्र उज्जवल है। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज ये चरित्रवान है, नीतिवान है, बोलते हैं चरित्रवान है, नीतिवान है। और नीतिवान कब होगा? जब आपका चरित्र उज्जवल होगा तब नीति। और चरित्र यदि आपका उज्जवल नहीं है तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे? तो चरित्र को उज्जवल रखना जरूरी है।
जेल में कोई भी प्रकार की विकृति नहीं आए, दुराचार की ओर नहीं जाना। मैं तो बार बार जो बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं या कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या बच्चे आते हैं तो उनको जरूर मैं 3 बातों के बारे में बताता हूँ। पहला कहता हूँ कोई भी प्रकार का नशा मत करना, ड्रग्स का सेवन मत करना, और कब जीवन खराब हो जाए बर्बाद हो जाए पता नहीं चलेगा। दूसरा ये बताता हूँ नॉन वेज का कभी सेवन मत करना। कोई लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, कोई शाकाहारी नहीं है, ये भ्रम है। जीव की लोलुपता के कारण आदमी कुछ भी कह सकता है, ये बहुत ध्यान रखना। और कुछ बच्चे भी अपनी मम्मी को क्या कहते हैं ध्यान से सुनना। और टीवी पर एड भी आता है, संडे हो या चाहे मंडे रोज खाएंगे अंडे, ऐसा आता नहीं क्या? और फिर कहते अंडे खाने से ताकत आती है, ये वो ऐसा कि मम्मी तू तो मना करती है, टीवी पर आता है संडे हो चाहे मंडे रोज खाएंगे अंडे और अंडे खाने से ताकत आती है। अब आपको इस बच्चे ने प्रश्न किया मम्मी अंडे खाने से ताकत आती है और आप मना क्यों करते हैं, मना क्यों करते हैं? अंडे खाने से ताकत आती है, आप मना क्यों करते हैं? आप क्या जवाब दोगे? हाँ, अंडे खाने से क्या बता सकते हो आप? अंडे खाने से ताकत आ सकती है, अंडे खाने से ताकत आ सकती है। कौन सी ताकत? देवी ताकत या राक्षसी ताकत? बस बच्चा समझ लेगा, ताकत आ सकती है, कोई भी चीज खाने से ताकत आ सकती है, लेकिन अंडे खाने से देवी ताकत नहीं आएगी, राक्षसी ताकत आएगी। और जो राक्षसी ताकत होती है वो चरित्र को नुकसान पहुंचाती है, आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। वो महामानव नहीं बनने देती है, वो दानव बनने देती है, शैतान बनने देती है। इसलिए कभी भी नॉन वेज का, और लास्ट तीसरा जो है दुराचार की ओर नहीं जाना, मतलब गलत रास्ते नहीं जाना। आज जो हम सुनते हैं, आज ये लड़की इसके साथ गई, वो लड़का उसको लेकर आया, ये है, और इसमें ऐसा भी सुनने में आता है माँ बाप भी क्या बोलते हैं, माँ बाप भी क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारी इच्छा हो बात शादी कर लो। अब ये जिस माँ बाप ने जन्म दिया है और वो माँ बाप इस प्रकार बोलता है तुम्हारी इच्छा हो वहां शादी कर लो, तो फिर आपके संस्कार कहाँ रहे, आपका धर्म कहाँ रहा, आपका जैन धर्म कहाँ रहा, आपका तेरा पंथ कहाँ रहा? ये बहुत जरूरी है संस्कारों को सुरक्षित रखना। कोई भी गलत रास्ते पर नहीं जाए, बाकी तो अपने कर्म है, प्रेरणा देना। कोई भी बच्चा बाहर पढ़ने के लिए भी जाता है, बाहर पढ़ने के लिए भी जाता है तो ये सब त्याग कराना चाहिए। बेटा तुम पढ़ाई कर कोई बात नहीं है, लेकिन अपने कुल का ध्यान रखना, कुल का गौरव बढ़ाना, और नशा मत करना, गलत रास्ते मत जाना, और ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे समाज में नीचे देखना पड़े, 7 पीढ़ी पर एक दाग न लग जाए, ये ध्यान रखना। ये बातें बार बार बताते रहो, समय समय पर गोष्ठियां करो, घर में बच्चों की गोष्ठी करो, बड़े जनों की गोष्ठी करो, उसमें ये सब बातें बताओ, भाई हम जैन हैं, तेरापंथी है, ऊंचे कुल के हैं, उत्तम कुल के हैं, उत्तम क्षेत्र हमें मिला है, तो कहीं भी हम गलत रास्ते नहीं जाना है। तो बहुत जरूरी है हमारा चरित्र। और आचार्य महासमंदी बार बार फरमाते हैं कि चरित्र की उज्जवलता बनाए रखना। गुरुदेव तुलसी महाप्रभु जी बार बार फरमाते थे। और साधु जो लोग हैं वो तो चरित्रवान होते ही है, उनका तो धर्म है, आत्मा की शुद्धि के लिए हमने घर बार छोड़ा है और चरित्र की हम पालना करते हैं। और चरित्र हमारा जितना निर्मल होगा, संयम पर्याय जितना निर्मल होगा, उतना ही हमारा विकास होगा। तो गृहस्थ लोग भी थोड़ा ध्यान दे कि कोई भी गलत विकृति नहीं आए, घर में परिवार में कोई भी प्रकार का नशा नहीं आए और गलत आदतें नहीं आए। आप विवाह शादी में भी जाते हैं, फंक्शन में भी जाते हैं, तो वहां भी ध्यान रखना चाहिए मेरे कहीं दोस्त न लग जाए। आप होटल में जाते हो, वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार की होटल है, एक ही मतलब होटल में दोनों प्रकार का भोजन है, तो वहां भी सावधानी रखनी चाहिए। मैं जैन हूँ, क्या हूँ, कभी भी मतलब मन में ये भावना भी नहीं आनी चाहिए। यदि मन में भावना आती है गलत भोजन करने की तो कितना नुकसान होता है, आत्मा का नुकसान होता है। और जो गलत भोजन करता है, दुराचार की ओर जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में चरित्र का विकास हो, अच्छा विकास हो। चरित्र जितना अच्छा होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए व्यक्तिगत चरित्र मतलब कितना सुंदर, व्यक्तिगत ऐसे समूह का भी अपना मूल्य होता है। बार बार प्रेरणा देते रहो, लेकिन पहले व्यक्तिगत मेरे चरित्र में कहीं दोष न लग जाए, मेरी आत्मा
दुर्गति में नहीं जाए, तो बार बार इस पर चिंतन करना जरूरी है। और जो चरित्रवान होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, और आचार्य प्रवर्गी तो चरित्रवान होता है तो उनका मूल्यांकन भी करते हैं और अलंकरण भी दिलाते हैं और समाज के सामने प्रस्तुत भी करते हैं कि हमारा व्यक्ति कितना चारित्रवान है और संघ की सेवा करने वाला है। संघ की सेवा करने वाले और भी मिल सकते हैं, लेकिन संघ की सेवा भी कौन करेगा? जिसके भीतर में चारित्र के प्रति आस्था है वो संघ की सेवा करेगा एक दृष्टि से। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे भीतर में चारित्र का जो भाव है वो हमेशा अच्छा रहे, चारित्र के प्रति निष्ठा रखे, प्राण चले जाए तो कहीं भी चारित्र में दोष नहीं लगना चाहिए। और जहाँ दोष लगता है, छदमस्त है, गलती हो जाती है, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद में बताया गया है व्यसन मुक्ति और खान पान की शुद्धि। व्यसन मुक्ति, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया। और नशा भी तरह तरह का होता है, तरह तरह का नशा होता है। और खान पान की भी शुद्धि होनी चाहिए। रहन सहन खान पान जितना स्वस्थ होगा उतना ही आपका चारित्र अच्छा होगा, और चारित्र अच्छा होगा तो महामानव की श्रेणी में आओगे। तो ये बहुत जरूरी है। जो व्यसन मुक्ति, व्यसन का मतलब क्या है? पीड़ा, कष्ट देने वाला, कष्ट की अनुभूति कराने वाला। कोई भी आदमी नशा करता तो कितनी वेदना होती है, कितनी तकलीफ होती है। गुटखा खाते हैं या शराब पीते हैं या और कोई नशा करते हैं तो शारीरिक बीमारी तो होती है, मानसिक और भावनात्मक बीमारी हो जाती है। घर में कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। घर में इतना कलह हो जाता है, कभी घर के परिवार के सदस्य भी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों काम करे? और अब आप नशा करते हैं और पहले तो पैसा ऐसे गंवाते हो नशा में, गुटखा खाते। कुछ लोग हैं कि 200-300 रुपया का गुटखा खा लेते रोजाना, 200-300। और 200-300 का गुटखा खाते तो कितना होता? साल का कितना हुआ? जैसे 100 रुपया का खाता तो 36,000 हुआ, तो 12 महीना का कितना हुआ है? हाँ बोलो, कितना इतने हुआ है? तब थोड़ा सोचने की बात है। अब वो पहले तो ऐसे पैसा गंवाते हो, फिर शरीर खराब होता है, फिर शरीर की सुरक्षा के लिए पैसा गंवाते हो, फिर शरीर की सुरक्षा के लिए फिर कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि महाराज ये बोल नहीं पाता। क्यों नहीं? कि महाराज गुटखा खाते खाते दिन भर मुंह में गुटखा रहता है तो धीरे धीरे बोलने में भी समस्या आ गई, मुंह भी नहीं खुलता। तो लोगों का मुंह भी, तो हम तो ये सोचते भाई इससे मौन होगी, मौन की साधना नहीं महाराज, तो बोला नहीं जा रहा, बोला नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद तो खाते ही है, दूसरों को और खिलाते हैं। हाँ, मुनवार करते हैं। अरे अच्छी चीज की मुनवार करते तो समझ नहीं आता है कि भाई तू समाई करता, दूसरों को कह भाई तू भी समाई कर, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन है ये चीजों में और इन लोगों में रस भी आता है कि हमारा टाइम पास करते हैं, कोई नशा नहीं है। ऐसे ही 2 गुटखा क्या 2 टुकड़े खा लिए, थोड़ी सी खुराक ले ली, नहीं। चाहे छोटा खाओ, बड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, ज्यादा खाओ, नशा तो नशा ही है। चाहे कण खाओ चाहे मण खाओ। और जो भी नशा गुटखा पान पराग जर्दा आदि खाता है तो सबको छोड़ देना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी शक्तिशाली होगी, जीवन अच्छा होगा। और भी बड़ा यदि कोई नशा है सबको छोड़ देना चाहिए। और घर में भी आपको पता है तो उनको प्रेम के साथ समझाओ, संसत्ता को कहो महाराज ये नशा करता है, इनको थोड़ी प्रेरणा दो, इससे इनका जीवन अच्छा हो जाए। हम तो केवल आपको प्रेरणा दे सकते हैं। आचार्य महासमंद जी ने अहिंसा यात्रा के जरिए लाखों लोगों को नशा मुक्त होने की प्रेरणा दी। गुरुदेव तुलसी ने कितना व्यसन मुक्ति पर कार्य किया। वर्तमान में आते थे और भी संस्था बार बार कहते हैं कि हम जैन हैं। और जैन कौन होता है पता है आपको? जैन कौन होता है? जो नवकार मंत्र में विश्वास रखता है। जैन कौन होता है? जो देवगुरु धर्म में विश्वास रखता है। और जैन कौन होता है? जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है वो जैन होता है। अब देख लो, आप अपनी छाती पर हाथ रखकर देख लो कि मैं कितना जैनी हूँ। और ये शब्द भी कितना सुंदर है, जैन, मतलब जिनको मानने वाला जैन होता है। इसलिए चरित्र का ध्यान सबको रखना चाहिए। और उसके बाद व्यसन मुक्ति और खान पान की शुद्धि। विवाह शादी में भी ऐसे आइटम नहीं होने चाहिए जिससे व्यक्ति हिंसा की ओर बढ़े, भोग की ओर बढ़े या गलत संस्कृति की ओर बढ़े। तो बहुत सावधानी रखना चाहिए। आप खुश तो हो गए, मैंने 400 आइटम रखे हैं, 300 आइटम रखे हैं, 100 आइटम रखे हैं। कितना नुकसान होता है, धन भी जाता है, धर्म भी जाता है और लोगों की नजर में
आते हैं कि भाई ये कितना पैसा ऐसे उड़ा रहा है, समाज में देना है तब तो देता नहीं है और ऐसे फिजूल खर्ची कर रहा है और उड़ा रहा है। तो ये बहुत सावधानी रखने की बात है। उसके बाद में बताया गया निष्काम सेवा। माँ मानव कब बनेंगे? जब आपके भाव में निष्काम सेवा। एक तो होती है स्वार्थ के वशीभूत होकर सेवा करते हैं कि मैं सासू की सेवा करूंगी, मैं ससुर की सेवा करूंगी, मैं बाप की सेवा करूंगा या गुरु की सेवा करूंगा तो गुरु मुझे विद्या दे देंगे, बाप तिजोरी की चाबी दे देंगे, दुकान की चाबी दे देंगे। ये तो स्वार्थ का भाव हुआ। एक निष्काम भाव से मतलब कोई स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई सेवा करता है, ठीक है, सेवा तो आपने कर ली, लेकिन आपको भी इतनी अनुभूति नहीं, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। कारण कि मैं तो सौदाबाजी के साथ कर रहा हूँ, आप मुझे ये देंगे तो मैं आपकी सेवा। कभी कभी आप अपनी बेटी को कहते हैं, बेटे को बेटा जा बाजार में से भिंडी का साग लेकर आ जा, तो बेटी बेटा भी होशियार होते हैं, मम्मी यदि तुम 10 रुपया देती है तो तुम्हारा साग लेकर आ जाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता नहीं ऐसे बच्चों करते नहीं, ऐसे तो मम्मी देती नहीं है, ये मौका है मम्मी, तुम्हारे को काम कराना है तो ये दो और हम काम कर लेंगे। ये नौकर चाकर, आजकल नौकर चाकर भी होते हैं, एक थैली भी रखना है वो भी ऐसे रखने वाले नहीं होते हैं, ये हो तो बात करो। ये नौकर चाकर भी बोलने लग जाते हैं ये सेठ तो कंजूस है, सेठ का काम तो कराता है और कंजूस है, ऐसे लोग भी। लेकिन हमें निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी मन में वो भावना नहीं आनी चाहिए, सौदेबाजी का भाव नहीं होना चाहिए, पर निष्काम। उसे मानव नहीं महामानव होता है कि लास्ट में जो दूसरों के हितों की सुरक्षा, बहुत सुंदर बात है, अपनी हितों की सुरक्षा करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन दूसरों के हितों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के खातिर दूसरों के हितों का नुकसान करना वो कतई ही महामानव की श्रेणी में नहीं आता है। अपना ध्यान को, स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ के दो अर्थ होता है। एक स्वार्थ का मतलब हुआ अपने लिए करना, स्व अर्थ, अपने लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई कार्य करते, कोई बड़ी बात नहीं कोई, और लेकिन अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का हनन करते हैं, वह खतरा है। कभी कभी ऐसा होता है तो अपना सुख देखते हैं, बस मेरा पेट भर जाए, मेरे को मकान मिल जाए, मेरे को दुकान मिल जाए, भाई रोड पर आए, मुझे कोई लेना देना नहीं, कभी नहीं। तो ये स्वार्थ खतरनाक होता है। इसलिए कभी भी मन में वो भावना नहीं आनी चाहिए। यदि वो भावना आती है तो आप दूसरों के हितों की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? आप तो अपने हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। घर में देरानी जेठानी है, परिवार है, तो उसमें भी कभी कभी भेदभाव आ जाता है, ये मेरा बेटा है, ये देरानी का बेटा है, ये अमुक का बेटा, कभी वो। और बच्चों के मन में कोई वो भावना नहीं होती है। बच्चों के तो मन में जैसे बड़ी मम्मी है वैसी मम्मी है, छोटी मम्मी जो भी है, लेकिन वो भेदभाव कराने वाला कौन है? आपका दृष्टिकोण। जहाँ स्वार्थ का भाव आ जाता है, अहित की बात आ जाती है, तब ये सब समस्या आती है। और अपने हित की बात होती है, कोई बात नहीं, आप अपने हित की बात करो, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो दूसरों का नुकसान करता है तो वो अपना हित कैसे साधेगा? आप यदि दूसरों कि जमीन भी आपने हड़प ली, पैसा भी आपने हड़प लिया और आप राजी हो गए, मैंने खूब धन कमा लिया, लेकिन हर समय आपके भीतर में कांटा रहेगा, हर समय भय रहेगा कि कल कुछ नहीं हो जाए, और कभी भी पाप का घड़ा फूट सकता है। इसलिए सावधानी रखो। दूसरों के हितों की सुरक्षा जो करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता। तो वो सुंदर मानव से महामानव बनना है, इन सूत्रों की आराधना करना जरूरी है। तो इन सूत्रों की जो आराधना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और इन सूत्रों की आराधना नहीं करता है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहले महामानव तो आगे की बात है, पहले मानव तो बनो, समझे नहीं? महामानव तो आगे की बात है। आज मानव भाव भी हर प्राणी को प्राप्त नहीं हुआ है। आज भी कुछ ऐसे जीव हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन को प्राप्त नहीं किया है, और मनुष्य जीवन प्राप्त हो भी गया और कोई कारण से वापिस मनुष्य जीवन से च्युत हो गया, वापिस दोबारा कब मिलेगा क्या पता है। कोई जीव यदि निगोद में चला गया, निगोद जानते ना, निगोद है वनस्पति, निगोद में चला गया तो वापिस मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये अनमोल हीरा मिला है, तो इस हीरे को गंवाना नहीं चाहिए। अन्य ग्रंथों में भी बहुत सुंदर कहा गया है, मानव जीवन मिलना मुश्किल है, और ये जीवन हीरे के तुल्य बताया गया है। इसे व्यर्थ ही खो दिया तो इसका मिलना सुलभ नहीं है।
और देव दुर्लभ मौका ये हाथ में आया है तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। और कवि ने बड़े सुंदर कहा है, मिला है देव दुर्लभ मौका, मिला है देव दुर्लभ मौका, 3 हाथ का ये खोका। कितना हाथ का है? 3 हाथ का ये खोका, पार करो भव सागर की नौका, नहीं तो धोखा ही धोखा, नहीं तो धोखा ही धोखा है। और क्या है? ये खोका कभी भी धोखा दे सकता है। और ये मनुष्य जीवन है नहीं, इतनी सुंदर उपमा, मतलब हमारे पुराने लोगों ने, साधु संतों ने, उनका कितना दिमाग चलता था। दिमाग तो आज भी वो चलता है, दिमाग तो आज भी वो चलता है, लेकिन थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। आज तो दूसरी बातों में दिमाग ज़्यादा चलता है, दूसरी बातों में। अध्यात्म के क्षेत्र में कितना दिमाग चलता है वो ज्ञानी जानते हैं, कि आपकी आत्मा जानती है। तो यहाँ बताया गया है कि मनुष्य तो जीवन है नहीं, हमारे कितनी ऋतुएं हैं, वर्षा, सर्दी, गर्मी, सामान्यतः 3 है। तो मनुष्य जीवन के बारे में बताया गया है कि ये मनुष्य जीवन है वो सियारे की ऋतु के समान है। मनुष्य जीवन है सियारा, सियारा छोटा होता नहीं, सर्दी के दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है, नहीं, रात दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो उसमें भी क्या है, कितना सुंदर कहा है, कुछ तो नाश्ता करके चले जाते हैं, अर्थात बाल्यकाल में चले जाते हैं। बाल्यकाल नाश्ता के समान। कुछ लोग भोजन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब मध्याह्न में भोजन किया और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीर्घ जीवी जीते हैं, दीर्घ जीवी होते हैं, जो मतलब 100 वर्ष की, 80 वर्ष की, 90 वर्ष की आयु प्राप्त करके। ज़्यादातर तो क्या होता है, मतलब वो बाल्यकाल है या छोटी अवस्था में चले जाते हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं कितने श्रावक जा रहे हैं, मनुष्य जा रहे हैं, युवा लोग जा रहे हैं। तो इसलिए ये दुर्लभ मौका मिला है, और इसको यदि भवसागर से पार नहीं किया तो जीवन में धोखा ही धोखा रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम मनुष्य जीवन को सफल बनाए। देखो आज तो मनुष्य का आयुष्य कितना 100 साल का है। पहले तो 84 लाख पूर्व, 1 करोड़ पूर्व का होता था पहले पुराने समय में। अभी तो कितना सुंदर का है कि मिनक जमारो पायने, मिनक जमारो पायने कीजे घना जतन, मिनक जमारो पायने कीजे घना जतन, थोड़ा माई नखो घणो कुंडा माई रतन, थोड़ा माई नखो घणो कुंडा माई रतन। पर कुंडा में रत्न मिल गया आपको। एक तो आज समुद्र में रत्न ढूंढना भारी पड़ता है, नदी में रत्न ढूंढना भी भारी पड़ता है, सरोवर में भी रत्न ढूंढना भारी पड़ता है। कुंड है आपके घर में और उसमें आपको ये रत्न मिला है, तो इसकी सुरक्षा रखो। ये रत्न कीमती है और ये रत्न हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, और आप लोगों को ये प्राप्त हुआ है, इसलिए आवश्यकता है उस रत्न को सुरक्षित रखे। लेकिन आज मानव में मानवता का भाव आए, लेकिन हो रहा क्या है, मानव मानव से डर रहा है, आदमी आदमी से डर रहा है। कितना सुंदर कहा है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, और आदमी की अकल से अब डर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं है क्या करा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं है क्या करा है आदमी। आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, और आदमी आदमी को मारा है। जैसे आप गाजर मूली काटते हैं वैसे मनुष्य को काटे जा रहे हैं। तो ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग है परमार्थ में गंवा देते हैं। बहुत सुंदर है, कवि ने कहा, ध्यान से सुना, आना करने गया, आना समझिए ना, शादी होती तो आना करने गया और बींदनी को भूल गया, आना करने गया बींदनी को भूल गया। मनुष्य भव को पाया और धर्म ध्यान भूल गया। मनुष्य जन्म को पाया और धर्म ध्यान ही भूल गया, आना करने के लिए गया, बीनने को भूल गया। तो वैसे मनुष्य जीवन किस लिए मिला, धर्म आराधना के लिए मिला। लेकिन आदमी भोग में, विलासिता में, प्रमाद में और धर्म करना ही भूल गया है, तो उसका क्या हाल होगा। जैसे वो आना करने के लिए गया, बीनने भूल गया, तो मजाक का पात्र हुआ कि नहीं हुआ, तो वैसे आप भी मजाक के पात्र हो जाओगे। इसलिए आवश्यकता है कि हमें ये काम नहीं करना है, हर समय धर्म आराधना में आगे रहना है। और रात गमाई सोए के दिवस गमाए खोए, हीरा धन अनमोल है, ये कोडी में मत गमाए, मतलब कोडी में नहीं जाना चाहिए। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ये दुर्लभ मानव भाव मिला। पहले तो मनुष्य जन्म के महत्व को समझो, और जो मनुष्य जीवन के महत्व को समझता है वही फिर महामानव की
के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कि हमें मानव से महामानव बनना है तो ये कुछ सूत्रों की आराधना सबको करनी चाहिए, और इन सूत्रों की जो आराधना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो आराधना नहीं करता, आपको लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में धर्म ध्यान करेंगे, बुढ़ापा में धर्म ध्यान करेंगे, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, क्या भरोसा, क्या पता। ये तो आप सब जानते हैं घटनाएं जो घटती हैं। इसलिए कहा गया है पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे रात को तारा है, जैसे प्रभात आता तारा छिप जाता है, तो वैसे ये पानी के बुदबुदे के समान हमारी जिंदगी है, और कब ये बुदबुदा समाप्त हो जाए पता नहीं चलता है। इसे ज्ञानी जन कहते हैं कि मनुष्य का भाव मिला है, इसको व्यर्थ में मत गवाओ, कोडियों में मत गवाओ, और मां मानव बनने की चेष्टा करे। इसी आशा के साथ ओम अरहत। हाँ।